हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बुक्स पढ़ने से आपके 3-4 फ़ायदे होते हैं अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाह रहे हैं और पर्सनली लाइफ में भी। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो वोकैब है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सेकंड, इसमें आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर समझ में आते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस समझ में आते हैं, वो आपकी जाने अनजाने में ही ट्रेनिंग हो जाती है। तीसरा, आपको पर्सनल ग्रोथ में तो आपको हेल्प मिलती ही है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो रही है, आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही है, स्ट्रक्चर्स भी इम्प्रूव, सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो मैं कल ही अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर उसको भी देख सकते हो। बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख कर सब ये है स्क्रीनशॉट मैं को यहाँ पर लिख कर दूंगा। साथ में मेरे पास बुक भी है जिसमें से मैं पढ़ूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो भी सेंटेंसेस हैं मैं उनको कवर करने वाला हूँ। आप कोई नोट पैड और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ इसमें नोट कर सको, जो भी आपको लगे कि ये इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया, आप उसको लिख सकते हो। तो इससे आपकी ओवरऑल वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। उनमें से ही 2 या 3 वर्ड्स को आप डेली यूज़ करो। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, नो आई डोंट रिकॉल सीइंग द हेडलाइट्स ऑफ अ मैसिव शेवरलेट ट्रक कमिंग डायरेक्टली टू मी। अब बेसिकली कल तक जहाँ तक हमने पढ़ा था वो ये था कि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सक्सेसफुल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये उनके ऊपर है कि अभी उन्होंने बहुत ही सक्सेस हासिल किया, लेकिन अभी वो बहुत तेज़ी से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी कार में। तो उसके आगे की ये कहानी है। तो ऊपर लिखा हुआ है एन अनइमेजिनेबल रियलिटी, मतलब एक अकल्पनीय जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो सच। सो आगे लिखा है, नो आई डोंट रिकॉल सीइंग द हेडलाइट्स ऑफ अ मैसिव शेवरलेट ट्रक कमिंग डायरेक्टली टू मी। नो आई डोंट रिकॉल, नहीं मुझे याद नहीं है, सीइंग द हेडलाइट्स, हेडलाइट्स को देखना, ऑफ अ मैसिव शेवरलेट ट्रक, एक बड़े, मैसिव मतलब बड़ा, एक शेवरलेट ट्रक की, कमिंग डायरेक्टली टू मी, अपनी तरफ सीधा सीधा आते हुए। तो मुझे याद नहीं है हेडलाइट्स को देखना एक बड़े शेवरले मैसिव ट्रक की अपनी तरफ सीधा सीधा आते हुए। इन एन इंस्टेंस ऑफ परसव फेथ, अब यहाँ पर जो परवर्स फेथ है, इन एन इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, पल, ऑफ परवर्स फेथ, इस परवर्स फेथ का मतलब यहाँ पर है एक दुर्भाग्य। परवर्स का मतलब खराब और फेथ का मतलब भाग्य। तो यहाँ पर इन एन इंस्टेंट ऑफ परवर्ट फेथ, एक खराब पल, एक दुर्भाग्य के क्षण में, द फुल साइज शेवरले पिकअप, अब ये शेवरले पिकअप ट्रक को ही यहाँ पर बोल रहे हैं, ट्रेवलिंग एट एन एस्टिमेटेड 80 माइल्स पर आवर। ठीक है, ट्रैवलिंग मतलब जो ट्रैवल करते हुए, एट एन एस्टिमेशन लगभग 80 माइल्स पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करते हुए, स्मैश्ड हेड ऑन इनटू माई अंडर साइड। अब यहाँ पर जो हेड ऑन है, स्मैश्ड हेड ऑन, इसका मतलब है सामने से टकरा गई। ठीक है, स्मैश्ड हेड ऑन इनटू माई अंडर साइज एंड अंडर मैच्ड फोर्ड मस्टैंग। तो वो सामने से टकरा गई इनटू माई अंडर साइज, अंडर साइज का मतलब आकार में जो छोटी थी उससे, अंडर साइज एंड अंडर मैच, और जो उसमें मैच भी नहीं कर सकती थी, मैच में भी छोटी थी, फोर्ड मस्टैंग में वो डायरेक्टली आके टकरा गई। दी फॉलोइंग सेकेंड, मतलब अब आने वाले जो सेकंड्स थे, दी फॉलोइंग सेकंड्स, वो जो आने वाले सेकंड हुए, प्लेड आउट इन स्लो मोशन, वो स्लो मोशन में चले, स्लो मोशन मतलब धीरे धीरे चले। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, टाइकोचीज कमांडिंग मेलोडीज ऑर्केस्ट्रिंग आवर विकेट डांस, मतलब इसका ध्यान से समझना, टाइकोचीज जो मतलब जो बैंड है, सिंगर है, उनकी जो कमांडिंग मेलोडीज, कमांडिंग मतलब शानदार, उनकी शानदार मेलोडीज थी, वो ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रही थी। ऑर्केस्ट्रेटिंग का मतलब है जैसे धुन में, लय में देना। ठीक है, एक ऑर्केस्ट्रा से ये वर्ड बना हुआ है, ऑर्केस्ट्रिंग। ठीक है, तो धुन देना, एक संगीत देना, एक लय देना, अवर विकेट डांस, जहाँ पर विकेट का मतलब है अजीब। ठीक, तो द फॉलोइंग सेकेंड्स प्लेड आउट इन स्लो मोशन, कि जो फॉलोइंग सेकेंड्स से, जो वो वाले सेकेंड्स से प्लेड आउट इन स्लो मोशन, वो बहुत ही स्लो मोशन में चले, प्ले का मतलब चलना भी होता है। ठीक है, टाइकोचीज कमांडिंग मेलोडीज, इनकी जो शानदार मेलोडीज थी, ऑर्केस्ट्रेटिंग आवर विकेट डांस, वो हमारे खराब डांस को एक धुन सी दे रही थी। खराब डांस का मतलब क्या है, जैसे गाड़ी आपस में टकराई तो जो हम हिल रहे थे, हम वहाँ गिर रहे थे, मैं इधर उधर गिर रहा हूँ, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे किसी खराब डांस को वो धुन दे रहा हो। ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा था, और वो सारा सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था।
अब यहाँ लिखा हुआ है द मेटल फ्रेम्स ऑफ अवर टू व्हीकल्स कॉलिडेड। अब मेटल फ्रेम्स, जो मेटल के फ्रेम्स थे, ऑफ अवर टू व्हीकल्स, हमारे दोनों वाहनों के, कॉलिडेड, कॉलिडेड मतलब आपस में टकराए, टकराए, स्क्रीमिंग एंड स्क्रेचिंग। ठीक है, अब स्क्रीमिंग का मतलब चीखते हुए, एंड स्क्रेचिंग का मतलब घिसते हुए, एज दे ट्विस्टेड एंड ब्रोक। तो स्क्रीमिंग एंड स्क्रीचिंग एज दे ट्विस्टेड एंड ब्रोक, कि वो चीखते हुए और आपस में घिसते हुए, और एज दे ट्विस्टेड, जैसे कि वो मुड़े और टूट गए। ठीक है, तो वो इस तरह से आपस में टकराए, चीखते हुए और स्क्रैच करते हुए, जैसे कि वो आपस में मुड़े और टूट गए। द मस्टैंग्स एयर बैग एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड मतलब एकदम से सामने आया, बुम। ठीक है, सो मस्टैंग के जो एयर बैग थे वो एक्सप्लोड हुए, एकदम से सामने आए, विद एनफ फोर्स, काफ़ी ताकत के साथ, टू रेंडर अस अनकॉन्शियस। रेंडर का यहाँ पर मतलब है कर देना, बना देना, टू रेंडर अस अनकॉन्शियस, कि हमें उसने बेहोश कर दिया। ठीक है, तो मस्टैंग के जो एयर बैग्स थे वो इतनी तेजी से एक्सप्लोड हुए कि उसने हमको बेहोश कर दिया। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो है रेंडर, मतलब कर देना, बना देना। माई ब्रेन, मेरा दिमाग, स्टिल ट्रैवलिंग एट 70 माइल्स पर आवर, वो अभी भी ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखो, वॉज, वर, ये सब चीज़ों को खा जाते हैं कंप्रेस लैंग्वेज में ना, इनको वो खा जाते हैं, कि वो तो भाई कॉन्टेक्स्ट की बात है, खुद ही समझ जाओ कि पास्ट की बात चल रही है। सो स्टिल ट्रैवलिंग एट 70 माइल्स पर आवर, वो अभी भी में जो मेरा दिमाग था वो 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार पे ही ड्राइव कर रहा था। स्मैश्ड इनटू द फ्रंट ऑफ माई स्कल, तो जो मेरा दिमाग है, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी के आगे वाला हिस्सा, स्मैश्ड इनटू फ्रंट ऑफ माई स्कल, तो जो मेरा दिमाग है वो मेरी खोपड़ी में आगे टकराया। अब खुद सोचो कितनी फोर्स से लगी होगी, कि खोपड़ी के अंदर दिमाग है, ठीक है, खोपड़ी, स्कल, और वो जो दिमाग है वो खोपड़ी के आगे वाले हिस्से में टकराया, डेस्ट्रॉइंग मच ऑफ द वाइटल ब्रेन टिश्यूज, कि डेस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना, डेस्ट्रॉइंग मच ऑफ द वाइटल मतलब बड़े, सो मच ऑफ द वाइटल ब्रेन टिश्यूज, कि डिस्ट्रॉय करते हुए मेरे दिमाग के बड़े ब्रेन टिश्यूज को, दैट मेड अप माई फ्रंटल लोब, जिसने मेरे दिमाग के आगे का हिस्सा बनाया था। सो दिमाग के आगे का हिस्सा जो जिस चीज़ में बनाया था, वो जो वाइटल ब्रेन टिश्यूज हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हुए, सो डिस्ट्रॉइंग मच ऑफ द वाइटल ब्रेन टिश्यूज दैट मेड अप माई फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब का मतलब होता है दिमाग के आगे का जो हिस्सा होता है, अपने ब्रेन के जो आगे का हिस्सा होता है। एक बार इसको पूरे को फिर से समझते हैं। द मेटल फ्रेम्स ऑफ अवर टू व्हीकल्स कॉलिडेड, कि जो मेटल फ्रेम्स थे, लोहे के जो फ्रेम्स थे, हमारे दोनों व्हीकल्स के, दोनों गाड़ियों के आपस में टकराए, स्क्रीमिंग एंड स्क्रीचिंग एज दे ट्विस्टेड एंड ब्रोक, चीखते हुए और आपस में घिसते हुए, जैसे कि वो मुड़े और टूट गए। द मस्टैंग्स एयर बैग एक्सप्लोडेड, मस्टैंग के जो एयर बैग्स हैं वो एकदम खुले, विद अनफ फोर्स, इतनी ज़्यादा फोर्स से, टू रेंडर अस अनकॉन्शियस, कि मतलब हमें बेहोशी में पहुंचाए जाने वाली काफ़ी फोर्स से वो खुले। माई ब्रेन स्टिल ट्रैवलिंग एट 70 माइल्स पर आवर, मेरा दिमाग अभी भी 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार पे ही ट्रैवल कर रहा था। स्मैश्ड इनटू द फ्रंट ऑफ माई स्कल, वो मेरे खोपड़ी के आगे वाले हिस्से से टकराया, डिस्ट्रॉइंग मच ऑफ द वाइटल ब्रेन टिश्यूज दैट मेड अप माई फ्रंटल लोब, कि जो मेरे दिमाग के बड़े हिस्से थे उनको, उनके टिश्यूज़ को ख़राब करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए, जो कि मेरे फ्रंटल लोब में बने थे, दिमाग के आगे वाले हिस्से में बने थे। अब यहाँ हम देखेंगे, अपॉन इम्पैक्ट द टेल एंड ऑफ माई मस्टैंग वॉज शोव्ड इनटू द लेन ऑफ माई राइट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अपॉन इम्पैक्ट मतलब उस असर के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट है ना, हाँ, सो अपॉन इम्पैक्ट उस असर के ऊपर, द टेल एंड ऑफ माई मस्टैंग वॉज शोव्ड इनटू द लेन। ठीक है, टेल एंड का मतलब पिछला हिस्सा, गाड़ी का जो पिछला हिस्सा, टेल मतलब पूंछ होती है, तो जो गाड़ी का जो आखिरी हिस्सा है पीछे वाला, दैट इज टेल एंड। द टेल एंड ऑफ माई मस्टैंग, मेरे मस्टैंग का पिछला वाला हिस्सा, वॉज शोव्ड इनटू द लेन ऑफ माई राइट, उसको धकेला गया। शोव का मतलब है धकेलना, घुसाना, तो उसको धकेला गया इनटू द लेन ऑन माई राइट, मेरे राइट वाली लाइन में। लेन का मतलब लाइन ही होता है, राइट वाले जो हिस्से में, लाइन में, उसमें धकेला गया। मेकिंग माई ड्राइवर सीट डोर, ठीक है, जिसकी वजह से, मेकिंग बनाती हुई, मेकिंग मतलब बनाती हुई, माई ड्राइवर सीट डोर, मेरे ड्राइवर की जो सीट था उसका दरवाजा, एन अनअवॉइडेबल टारगेट, मतलब अनअवॉइडेबल का मतलब है यहाँ पर जिसको अवॉइड ही ना किया जा सके। ठीक है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जैसे जिसको अनदेखा ना किया जा सके, बेसिकली अवॉइड का मतलब। तो उसने क्या करा कि मेरी गाड़ी का, जो मेरी मस्टैंग के पिछले वाले हिस्से में,
उसको राइट साइड में ऐसे धकेल दिया जिसने बना दिया मेकिंग माई ड्राइवर सीट डोर, मेरी ड्राइवर की जो सीट थी उसके दरवाजे को एन अनअवॉइडेबल टारगेट, एक ना अनदेखा किए जाने वाला टारगेट फॉर द कार बिहाइंड मी, मेरे पीछे वाली गाड़ी के लिए। मतलब जैसे ही उसकी कार धकेली तो वो गाड़ी का जो हिस्सा था, राइट साइड ड्राइवर सीट वाला जो हिस्सा था, वो पीछे वाले जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसके लिए वो टारगेट हो गया, विच वॉज unavoidable. So that made making my driver side door an unavoidable target for the car behind me. तो जो कार मेरे पीछे थी उसके लिए उसने उसको बिल्कुल अनअवॉइडेबल टारगेट बना दिया कि अब वो उस टारगेट को अवॉइड कर ही नहीं सकता था। अ सैटर्न सिडान, सैटर्न सिडान का मतलब जो लंबी वाली गाड़ियाँ होती हैं, अ सैटर्न सिडान ड्रिवन बाय अ 16 ईयर ओल्ड, चलाई जो जा रही थी, ठीक है, तो चलाई जा रही थी ड्रिवन बाय, तो यहाँ पर पैसिव सेंटेंस है, ड्रिवन बाय अ 16 ईयर ओल्ड, एक 16 साल के लड़के से जो ड्राइव की जा रही थी, क्रैश्ड इनटू माय डोर एट 70 माइल्स पर आवर, तो उसने क्रैश कर दिया इनटू माय डोर, मेरे दरवाजे में एट 70 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर की स्पीड पर क्रैश कर दिया। द डोर कोलैप्स्ड, ये यही है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, इसमें जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ना बुक में हल्का बहुत डिफरेंस आ रहा है तो मैं दोनों देख लेता हूँ। हाँ जी, द डोर कोलैप्स्ड इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी। अब यहाँ पर जो कोलैप्स का मतलब है, इस कोलैप्स का मतलब है या तो गिर जाना, टूट के घुस जाना, ठीक है, टूट कर घुस जाना, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम कोलैप्स का यूज़ करते हैं। सो डोर कोलैप्स्ड इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी, जो दरवाजा था वो घुस गया, चिपक गया मेरी शरीर के लेफ्ट साइड से। द फ्रेम ऑफ द मेटल रूफ, ठीक है, जो फ्रेम था, जो खांचा था, जो सांचा बना हुआ है, द फ्रेम ऑफ द मेटल रूफ, उसके जो मेटल रूफ का जो खांचा था, केव्ड इनटू माय हेड। अब यहाँ पर केव्ड का मतलब होता है धंसना, कि वो धंस गया मेरे सिर में। अब जैसे गाड़ी पिचकी तो ऊपर का जो हिस्सा था वो नीचे हुआ, पिचकी, तो जो उसका मेटल का जो हिस्सा था केव्ड इनटू, हाँ चला गया, केव्ड इनटू माय हेड, वो मेरे सिर में धंस गया। स्लाइसिंग अपॉन माय स्कल, अब स्लाइस का मतलब होता है काट देना, काटना, जैसे हम स्लाइस करते हैं ना, पतले पतले स्लाइस करते हैं। सो स्लाइसिंग ओपन माई स्कल, उसने मेरे हिस्से को काट के ओपन कर दिया, जो मेरा स्कल था, खोपड़ी का जो हिस्सा था उसको एकदम ओपन कर दिया। एंड नियरली शिवरिंग माई लेफ्ट ईयर, और नियरली शिवरिंग मतलब लगभग, नियरली का मतलब लगभग, और शिवरिंग का मतलब होता है काट के अलग कर देना, कि नियरली शिवरिंग माई लेफ्ट ईयर, और लगभग मेरे जो कान का, जो मेरा लेफ्ट वाला कान था, उसको लगभग उसने काट के अलग ही कर दिया था। द बोन्स ऑफ माई लेफ्ट आई सॉकेट वर क्रश्ड, ये भी पैसिव सेंटेंस है। द बोन्स ऑफ माई लेफ्ट आई सॉकेट मतलब ये पूरा हिस्सा जो होता है थैली आँख का। सो द बोन्स ऑफ माई लेफ्ट, ठीक है, आई सॉकेट वॉज वर क्रश्ड, कि यहाँ की जो हड्डियाँ थी वो क्रश्ड हो गई थी, वर क्रश्ड, ये वो क्रश हो गई थी। लीविंग माई लेफ्ट आई बॉल डेंजरसली अनसपोर्टेबल, लीविंग मतलब छोड़ते हुए, अब वो जैसी क्रश में लीविंग उसने छोड़ दिया, छोड़ते हुए, लीविंग माई लेफ्ट आई बॉल डेंजरसली अनसपोर्टेड, मतलब जो बहुत ही खतरनाक तरीके से, अनसपोर्टेड तरीके से छोड़ दिया उसने। अनसपोर्टेड तरीका मतलब ये आंख बाहर निकल आई, वो उनका ये कहना है कि लीविंग माई लेफ्ट आई बॉल डेंजरसली अनसपोर्टेड, कि छोड़ते हुए मेरी लेफ्ट आई बॉल को बहुत ही खतरनाक तरीके से, अनसपोर्टेड मतलब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, ठीक है। हाँ, माई लेफ्ट आर्म ब्रोक, मेरी जो मेरा जो बाइना हाथ था, बायां हाथ था, लेफ्ट आर्म ब्रोक, वो टूट गया। शिवरिंग द रेडियल नर्व इन माई फोर आर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडियल नर्व्स हैं मेरी, जो एकदम मेन जो मेरी नर्व्स थी यहाँ पर, सर्विंग द रेडियल नर्व्स, अब उसको भी इसने जो काट के अलग कर दिया था, जो सेवरिंग का मैंने मतलब बता दिया, काट के अलग कर देना। शिवरिंग माई रेडियल नर्व इन माई फोर आर्म, कि मेरी जो फोर आर्म की जो नर्व्स थी उनको भी उसने काट दिया था। एंड शैटरिंग माई एल्बो, शैटरिंग का मतलब होता है तोड़ देना, ख़त्म कर देना, तबाह कर देना। एंड शैटरिंग माई एल्बो, और मेरी एल्बो को भी उसने तोड़ दिया था, मतलब मेरी जो एल्बो है कोनी, उसको भी उसने तोड़ दिया था। वाइल माई फ्रैक्चर्ड ह्यूमरस बोन पियर्स्ड द स्किन बिहाइंड माई बाइसेप, वाइल माई, उसी दौरान, वाइल माई फ्रैक्चर्ड ह्यूमरस बोन, फ्रैक्चर्ड मतलब टूटी हुई, ह्यूमरस बोन का मतलब होता है जो बाइसेप का हिस्सा है ना, ये
इसकी जो बीच की हड्डी होती है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं ह्यूमरस बोन, ठीक है। सो वाइल माई फ्रैक्चर्ड ह्यूमरस बोन पियर्स मतलब छेद करके घुस जाना, जैसे हम पियर्सिंग करवाते हैं। सो उसी दौरान माई फ्रैक्चर्ड ह्यूमरस बोन, मेरी जो टूटी हुई बाजू की हड्डी थी, पियर्स द स्किन बिहाइंड माई बाइसेप, उसने मेरी बाइसेप के जो पीछे वाला हिस्सा तो उसमें छेद कर दिया। मतलब यहाँ से हड्डी ये टूटी और वो यहाँ से छेद करते हुए निकल गई, तो ये हड्डी टूट के यहाँ से ही बाहर निकल गई। तो इतना खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने बताया, मतलब वो बताने में भी मेरी ज़ुबान ही लड़खड़ा गई है कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से फटाफट रिपीट कर देता हूँ। अपॉन इम्पैक्ट, इस असर के ऊपर द टेल एंड ऑफ माई मस्टैंग वॉज शोव्ड इनटू द लेन ऑन माई राइट, ठीक है। तो मेरी गाड़ी का जो पिछला वाला हिस्सा था, मेरी मस्टैंग का जो पिछला वाला हिस्सा था, उसको धकेला गया इनटू द लेन ऑन माई राइट, मेरे राइट साइड के लाइन में, मेकिंग माई ड्राइवर साइड डोर एन अनअवॉइडेबल टारगेट फॉर द कार बिहाइंड, बनाते हुए मेरी गाड़ी के राइट साइड वाले ड्राइवर सीट वाले दरवाजे को एक ना अवॉइड किए जाने वाला टारगेट मेरे पीछे आने वाली गाड़ी के लिए। एक सैटन सिडान ड्रिवन बाय अ 16 ईयर ओल्ड, जो चलाई जा रही थी एक 16 साल के लड़के के द्वारा, क्रैश्ड इनटू माय डोर, मेरे दरवाजे में टकरा गई एट 70 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर की स्पीड पर। डोर कोलैप्स्ड इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी, जो दरवाजा था वो मेरी लेफ्ट साइड की बॉडी से बिल्कुल घुस गया, चिपक गया, धस गया। द फ्रेम ऑफ द मेटल रूफ केव्ड इनटू माय हेड, क्रेप्ड इन ऑन माई हेड, तो जब फ्रेम था मेटल का मेरी छत का, वो सर में धस गया मेरे, स्लाइसिंग ओपन माई स्कल, मतलब काट के अलग कर दिया, खोल दिया मेरी खोपड़ी के हिस्से को, एंड नियरली सिवरिंग माई लेफ्ट ईयर, और लगभग मेरे जो उल्टा वाला कान था उसको काटते हुए। हाँ, द बोन्स ऑफ माई लेफ्ट आई सॉकेट वर क्रश्ड, जो हड्डियां थी मेरे उल्टी वाली आंख के सॉकेट की, जो थैली की हड्डियां थी वो क्रश हो चुकी थी, टूट चुकी थी। लीविंग माई आई बॉल डेंजरसली अनसपोर्टेड, छोड़ते हुए मेरी, मतलब उसने उसका ऐसा असर हुआ, उसने ऐसा असर छोड़ा। लीविंग माई आई बॉल डेंजरसली अनसपोर्टेड, मेरी जो आंख की पुतली थी, आई बॉल थी, उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से अनसपोर्टेड, बिना किसी सपोर्ट के छोड़ते हुए। माई लेफ्ट आर्म ब्रोक, मेरा उल्टी जो बाजू थी वो टूट गई। सीवरिंग द रेडियल नर्व्स इन माई फोर आर्म्स, मेरी जो फोर आर्म्स की जो रेडियल नर्व्स थी, काम करने वाली मेन जो मेरी नसें थी, उनको चीरते हुए, उनको काटते हुए, फोर आर्म्स, एंड शैटरिंग माई एल्बो, और मेरी कोहनी को तोड़ते हुए। शैटरिंग वाला तोड़ देना, खत्म कर देना, एकदम बर्बाद कर देना। वाइल माई फ्रैक्चर्ड ह्यूमरस बोन पियर्स द स्किन बिहाइंड माई बाइसेप, इसी दौरान उसी दौरान क्या हो रहा था, माई फ्रैक्चर्ड ह्यूमरस बोन, मेरी जो बाजू की बीच की जो हड्डी टूटी हुई थी, पियर्स द स्किन बिहाइंड माई बैक, वो छेद करके मेरे बाइसेप के पीछे से हिस्से में उसने छेद करके निकल गया। तो यहाँ पर इतना था। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें इतने सारे सेंटेंस आप लोगों को सीखने को मिले होंगे, कई सारे वर्ड्स आप लोगों को सीखने को मिले होंगे। आगे का जो हिस्सा होगा हम वो कल की वीडियो में करेंगे। तो अगर कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।